हेलो बेटा, मैं बबीता ठाकरन म्यूज़िक की क्लास के साथ। बेटा, पिछले क्लास में मैंने आपको करवाया था ध्रुपद किसे कहते हैं, इसका आविष्कार कैसे हुआ, इसको गाने वाले कलावंत कौन कौन थे और उन्होंने किस प्रकार अपनी इस गायकी को आगे बढ़ाया। आज मैं आपको बताऊंगी ध्रुपद की वाणियाँ यानी ध्रुपद पार्ट 2। ध्रुपद गायकों को कलावंत की संज्ञा दी जाती थी। हर एक घराने के कलावंतों को ध्रुपद गाने की अपनी अपनी एक नियति होती थी, यानी एक प्रकार होता था। क्योंकि गंभीर वाद्य होने के कारण यह पखावज पर बजाया जाता था, इसलिए इसकी गायकी को ज़्यादा अधिक उपयुक्त माना गया था उस समय में जब पखावज का प्रयोग होता था। आजकल किस चीज़ का प्रयोग होता है? तबले का। तो ध्रुपद गायक की इन विभिन्न रीतियों को ही जो अलग अलग प्रकार से गायकी की जाती थी, इन्हीं रीतियों को ध्रुपद की वाणियाँ कहा जाता है। ध्रुपद के कलावंतों ने उनकी वाणियों के अनुसार इसके 4 भेद बताए हैं। नंबर 1, गोबरहार या शुद्ध वाणी। इस वाणी के संस्थापक संगीत सम्राट तानसेन माने जाते हैं। कहते हैं तानसेन मुसलमान होने के साथ साथ गौड़ ब्राह्मण भी थे, इसलिए इनकी वाणी का नाम गौड़ीय या गोबरहार वाणी पड़ गया। इस वाणी की गति अत्यंत धीमी है, लंबी सांस इसकी प्रमुखता है। इसमें गमक का प्रयोग बहुत कम होता है। इसकी लय विलंबित है, इसे शुद्ध वाणी भी कहते हैं। नंबर 2, खंडर वाणी। बादशाह अकबर के दरबार के प्रसिद्ध बीणकार नौबाद खां, जिनको हम सम्मोहन सिंह भी कहते थे, इसके प्रवर्तक हैं और इनके निवास स्थान खंडर था, यानी ये खंडरों में रहा करते थे। अतः इस वाणी का नाम खंडर वाणी पड़ गया। वैचित्र्य और ऐश्वर्य प्रकाश इस वाणी की विशेषताएं हैं, यानी अनेक प्रकार की विचित्रता पैदा करना या ऐशो आराम की जिंदगी दिखाना इस वाणी की विशेषता रही है। इसमें वीर रस की प्रधानता है और वेग, तरंग और जोरदार आवाज इसके लक्षण है। इसमें गमक का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है तथा इसकी गति विलंबित नाला होकर मध्य लय में होती है। नंबर 3, डागुर वाणी। ब्रिजचंद के निवास स्थान डोगर के नाम अनुसार ब्रिजचंद्र के निवास स्थान डोगर के नाम अनुसार इस वाणी का नाम भी डागुर वाणी पड़ गया। इसके आलाप का ढंग सराहनीय है, यानी प्रशंसनीय है। सरलता और लालित्य इसका प्रधान गुण है, यानी लालित्य यानी मिठास, अपनापन, ये सब लालित्य के गुण हैं। सरलता यानी बहुत सीधा और मीठापन इस वाणी के गुण हैं। इसकी शैली सहज और सरल है तथा स्वरों व लय का टेढ़ा और विचित्र काम दिखाया गया है। नंबर 4, नौहार वाणी। इसके संस्थापक श्री चंद्र नाहौर के निवासी थे, इसलिए इस वाणी का नाम नौहार पड़ गया। इसके लक्षण 2-3 स्वरों का उल्लंघन करके परावर्ती स्वर पर पहुंचना, यहाँ पर यानी कि जहाँ जिस स्वर पर पहुंचना है वहाँ तक पहुंचने के लिए 2 या 3 स्वरों को लांघ कर निकलना इस वाणी की विशेषता रही है। इससे सिंह की गति का बोध होता है। इसमें सिंह की गति का बोध, यानी सिंह कितनी तेजी से चलता है, वह इस वाणी में पता चलता है। इस शैली के गमक के अनुसार, गमक के साथ साथ इस लय में इसकी लय द्रुत गति का प्रयोग किया जाता है। इसकी लय में द्रुत गति का प्रयोग किया जाता है, यानी नौहार वाणी जो है उसे द्रुत लय में गाया बजाया जाता है। इस प्रकार ध्रुपद की चारों वाणियाँ आपके सामने आ गई। नंबर 1, गोबरहार व शुद्ध वाणी। नंबर 2, खंडर वाणी। नंबर 3, डागुर वाणी और नंबर 4, नौहार वाणी।
इस प्रकार हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि ध्रुपद एक गंभीर प्रकृति का गायन है जिसे उस समय पखावज के साथ गाया और बजाया जाता था। आधुनिक में वर्तमान समय में पखावज का अंत होने के साथ साथ, यानी लगभग समाप्ति होने के साथ साथ ध्रुपद की भी समाप्ति हो चुकी है, किंतु किसी भी शास्त्रीय सम्मेलन में ध्रुपद का जोर शोर से आज भी गायन प्रचलन में है। बेटा आज तक की यहाँ तक ही, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, और जो ये काम हो रहा है ये अपना नोट करते रहिए। ओके, बाय, सी यू।